खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार संघ के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ ही गया। आरएसएस और उससे जुड़े संगठन बार बार जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन अब एक सर्वे में इस बात का खुलासा हो गया है कि बीजेपी और संघ परिवार देश की जनता को पागल समझती है, और सिर्फ पागल ही नहीं बल्कि मूर्ख और जाहिल भी समझती है। बीजेपी देश की बहुसंख्यक आबादी को जबरन धर्मांतरण के भ्रम में उलझाने पर रखना चाहती है, जबकि उसकी सच्चाई ही कुछ और है। लेकिन अब उस सर्वे की रिपोर्ट को दबाने की पुरजोर कोशिश हो रही है, जिसने बीजेपी के बने प्लान पर पानी फेर दिया। लेकिन एक सवाल है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है एक सरकार, एक स्टेट या फिर एक राज्य। ये तमाम नाम उस हुकूमत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके पास आपको सजा देने का हक होता है, जिसके पास आप पर राज करने का कानूनी अधिकार होता है। लेकिन क्या बस एक राज्य को बस इतने ही अधिकार मिले हैं? दरअसल सरकार का मतलब सिर्फ जनता की चुनी हुई सरकार नहीं होता, बल्कि जनता के जरिए चुने जाने के बाद जनता के लिए काम करने वाले शक्ति को ही सरकार कहा जाता है। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको भूखा ना सोने दे। आपके तन ढकने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। आपको बेहतर से बेहतर मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी भी उसी सरकार की है जिसे आप वोट देकर चुनते हैं। आपके रहने और खाने पीने का इंतजाम करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आपके बीमार होने पर उम्दा से उम्दा मुफ्त इलाज और आपको रोजगार देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। ये तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना स्टेट की जिम्मेदारी है। यानी एक राज्य या फिर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है, और हमारा काम है सरकार को टैक्स देना, ताकि सरकार हमारी हर जरूरत को बिना हमसे कोई पैसा लिए उपलब्ध कराती जाए। ये सब एक सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार आपके साथ क्या करती है? कभी कहती है आधार कार्ड बनवाओ, तो कभी कहती है बिना आधार आपको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार को आपकी हर तरह की जानकारी लेने के लिए कोई ना कोई तिकड़म लगा रही है। यहां तक कि आपकी निजी जानकारी पाना भी सरकार अपना हक समझती है। सरकार का काम संविधान के तहत देश को चलाना। हर नागरिक को संविधान से बहुत से अधिकार मिले हैं। एक नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, यह अधिकार उसे देश का संविधान देता है। एक बालिग लड़का या लड़की अपनी पसंद से किसी भी जाति, समुदाय, पंथ, संप्रदाय में शादी कर सकते हैं, और सरकार ऐसा करने में उनकी मदद भी करेगी। लेकिन सरकार जब खुद ही आप पर पहरेदारी करने लगे तो फिर आपके हक और अधिकार पर खतरा मंडराने लगता है। बीजेपी, संघ परिवार और कई दक्षिणपंथी संगठन बार बार झूठ बोलकर लोगों को जबरन धर्मांतरण के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उस चुनी हुई सरकार से अपने हक और अधिकार के बारे में सवाल न पूछ सकें, जिसके लिए आपने उन्हें चुनकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है। दरअसल महज एक सर्वे ने बीजेपी की पूरी सरकार को नींद हराम कर दी है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि सरकार ने जबरन धर्मांतरण के नाम पर केवल एक हवा बनाया है। लेकिन जब खुलासे के बाद उस अधिकारी को ठिकाने लगाने की कार्यवाही कर दी गई है, जिसने सर्वे करके बीजेपी के झूठ को बेनकाब कर दिया। आखिर कैसे बीजेपी सरकार हक और अधिकारों को छीन रही है, और कैसे बेपर्दा हो गया भाजपा सरकार का शर्मनाक प्रोपेगेंडा, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हम अब एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां सरकार ही तय करना चाहती है कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप किससे बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं, और किससे कितने देर बात करते हैं, आप किससे इश्क करते हैं और किससे शादी करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। इन तमाम जानकारियों से सरकार को क्या मतलब? आखिर सरकार बतौर एक स्टेट निजी जानकारी को मांग सकती है? क्यों? आपने चुना तो किसी और काम के लिए था, लेकिन चुनी हुई सरकार जब खाने की थाली से लेकर आपके परिवार बसाने के सपने में भी दखल देने लगे तो सरकार पर उंगली उठना लाजमी है। दिल्ली से दूर कर्नाटक में भाजपा की सरकार है। भाजपा इस वक्त लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है। सरकार के पास ना तो लव जिहाद के मामले में कोई डेटा है और ना ही जबरन धर्मांतरण जैसे मनगढ़ंत किस्से और कहानियों को साबित करने के लिए कोई सबूत।
लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ एक अधिकारी बहुत बड़ा सबूत पेश कर दिया है। दरअसल भाजपा सरकार के झूठ को बेनकाब करने का काम किया है एक तहसीलदार ने, जिसके बाद अब तहसीलदार का तबादला कर दिया गया है। कर्नाटक में चित्रदुर्गा जिले के होसादुर्गा तालुक के 2 गांव में अवैध जबरन धर्मांतरण का सर्वे करने वाले एक तहसीलदार थिप्पास्वामी का तबादला कर दिया गया है। अब तहसीलदार के सर्वे को भाजपा सरकार के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। तहसीलदार को अगले आदेश तक आधिकारिक टाइटल छीन लिया गया है। यह सर्वे जबरन धर्मांतरण के कुल मामलों को जानने के लिए किया गया था, लेकिन आखिर में यह खुलासा हुआ कि कोई जबरन धर्मांतरण नहीं हुआ है और गांवों के लोग अपनी इच्छा से प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। एनडीटीवी के मुताबिक तहसीलदार ने बताया, सर्वे के बाद मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल मुझे कोई पद आवंटित नहीं किया गया है। 2 गांवों में जबरन धर्मांतरण की कई शिकायतें मिलने के बाद मैंने सर्वे किया था, लेकिन जब मैंने लोगों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई लालच नहीं दिया गया और वे खुद अपनी इच्छा से कन्वर्ट हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ तहसीलदार के सर्वे से झल्लाई बीजेपी की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। तहसीलदार के सर्वे को खारिज करते हुए कर्नाटक में बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश ने कहा, ईसाई समुदाय की ओर से जबरन धर्मांतरण के अपने आरोपों पर पार्टी कायम है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि विधायक जी शेखर की मां ने खुद धर्मांतरण किया और अब वे वापस हिंदू धर्म में आ गई हैं। इन इलाकों में धर्मांतरण की कई घटनाएं हुई हैं। कोई भी विधायक सत्यापित जानकारी के बगैर ऐसे आरोप नहीं लगाएगा। ऐसे में तहसीलदार ने रिपोर्ट किस तरह तैयार की और उसने बात या जांच की भी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता अब बोले भी तो क्या बोले। जिस सरकार के सारे दावे हवा हवाई ही होते हैं, वो कागज और कलम से जांच करने वाले तहसीलदार को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। भाजपा के पास धर्मांतरण के आरोप का कोई लेखा जोखा मौजूद नहीं है, लेकिन बिना किसी आधिकारिक आंकड़े को जमा किए बीजेपी कर्नाटक में धर्मांतरण रोधी बिल पेश करने जा रही है। ऐसे में एक तहसीलदार के सर्वे ने झूठ की लंका में आग लगा दी है। बीजेपी सरकार ने उस तहसीलदार का ट्रांसफर करके खुद के झूठ को भी पुख्ता कर दिया। लेकिन भाजपा आखिर इस तरह के मुद्दे को कब तक उठाती रहेगी? काम कुछ करती नहीं और बात करती है धर्मांतरण की। बहरहाल अगर 2-4 सरकारी नौकरशाह इसी तरह से सर्वे करना शुरू कर दें, भाजपा चुनाव में मुद्दा विहीन हो जाएगी। इसलिए धर्म से जुड़े मुद्दों को उठाते रहना बीजेपी की बहुत बड़ी मजबूरी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मोनिस फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।